पुस्तकालय अधिनियम एवं कानून, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एक्ट। पुस्तकालय अधिनियम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अधिनियम से तात्पर्य वैसे कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। जहाँ तक पुस्तकालय अधिनियम का सवाल है, यह वैसा कानून है जिसको सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के विकास एवं संचालन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु बनाया गया। इसमें पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ ढांचागत सुविधा विकसित किया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों का प्रावधान किया जाता है ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु वित्त का प्रबंधन किया जा सके। दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा द्वारा ही जन जन को शिक्षित बनाकर उसमें राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक चेतना विकसित किया जा सकता है और बिना पुस्तकालय अधिनियम के सार्वजनिक पुस्तकालयों को सुरक्षा विकास संभव नहीं है। इसके बाद सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद अन्य देशों में इसके लिए प्रयास शुरू किया गया। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया। उन्होंने सन 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक प्रारूप मॉडल एक्ट पेश किया, जिसे सन 1957 और 1972 में संशोधित किया गया। वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा जो पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है, वह वास्तव में इसी प्रारूप में रूपांतरित स्वरूप है। आज़ादी से पूर्व सन 1945 में कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम में मिला दिया गया। वर्तमान 2019 समय तक 19 राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन साहब के मार्गदर्शन में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपने तीसरे प्रयास 1931 में पहला, 1935 में दूसरा, 1946 में पुस्तकालय अधिनियम के लिए फिर से प्रयास किया और मद्रास राज्य में शिक्षा मंत्री माननीय अविनाश लिंगम चेट्टियर की रुचि के कारण 1948 में विधेयक पारित किया गया और इस तरह मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 स्वतंत्र भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम बना, जो 1950 में से लागू हुआ। इसके बाद यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन का केंद्रीय विधेयक केंद्रीय स्तर पर उन्हें कानून बनाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर सुझाव देने के लिए 1948 में एक रंगनाथन की अध्यक्षता में यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन का केंद्रीय विधेयक भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर सुझाव देने के लिए 1948 में एक डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963 पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने श्री एम.डी. सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल के निर्माण के लिए किया। यह विधेयक 1963 में जारी किया गया और सभी राज्यों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रसारित किया गया। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मॉडल लाइब्रेरी अधिनियम को सन 1989 में डॉक्टर वी वेंकटप्पय्या द्वारा तैयार किया गया, जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय के केंद्रीय अनुभागीय समिति के अध्यक्ष भी थे। इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य कानूनी संरक्षण हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय को बेहतर बनाना राज्य सरकार का दायित्व है। बिना पुस्तकालय अधिनियम के सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी सेवा की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई वैधानिक आधार हो। दूसरा है वित्तीय आधार हेतु इसकी आवश्यकता पड़ी। किसी भी सेवा का विकास बिना वित्तीय आधारों के संभव नहीं है और पुस्तकालयों हेतु वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालयों हेतु कर द्वारा वित्त धन की व्यवस्था की जा सकती है, अतः पुस्तकालयों को वित्तीय आधार हेतु पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है। पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार हेतु पुस्तकालय समाज और राज्य का आईना है। पुस्तकालय द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाती है। राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति काफ़ी खराब है, खासकर उन राज्यों में जहां पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, वहां तो स्थिति और भी खराब है। अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार हेतु अधिनियम आवश्यक है। निःशुल्क पुस्तकालय सेवा के लिए पुस्तकालय अधिनियम द्वारा ही पुस्तकालय सेवा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसके द्वारा निःशुल्क पुस्तकालय सेवा को सभी तक पहुंचाया जा सकता है एवं पुस्तक सेवार्थों की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। इसके बाद निरंतर विकास के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के निरंतर विकास हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है, क्योंकि बिना वैधानिक आधारों के निरंतर और बाधा रहित विकास असंभव है। प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता पुस्तकालयों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। बिना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद अधिनियम के तत्व। पहला तत्व इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना किसी भी विधान या नियमों का आईना होता है और पुस्तकालय अधिनियम की प्रस्तावना सुस्पष्ट और सुव्यक्त होनी चाहिए। प्रस्तावना में विधान की मुख्य बातों एवं उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण होने चाहिए। राज्य स्तरीय प्राधिकरण अधिनियम में राज्य स्तर पर प्राधिकार का वर्णन होना चाहिए और इस प्राधिकार के तहत विभिन्न स्तरों तक पुस्तकालय प्रणाली व्यवस्थित होने चाहिए, जैसे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर। साथ ही राज्य प्राधिकार की संरचना भी स्पष्ट होनी चाहिए। प्राधिकार के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, उसकी योग्यताओं का भी स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। इसके बाद पुस्तकालयों का नेटवर्क अधिनियम में पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास के साथ राज्य स्तरीय पुस्तकालय नेटवर्क का भी प्रावधान होना चाहिए। इसमें राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर के समस्त पुस्तकालयों को जोड़कर एक सशक्त पुस्तकालय सेवा का प्रावधान चाहिए। साथ ही पुस्तकालयों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग के प्रावधानों का जिक्र भी होना चाहिए। वित्तीय प्रावधान
अधिनियम में पुस्तकालयों के विकास हेतु धन प्रबंधन के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान आवश्यक है। आज देश के अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति दयनीय है, जिसका सबसे बड़ा कारण वित्त की कमी है। अगर पुस्तकालय विधानों के जरिए इस पुस्तकालय के लिए समुचित वित्त का प्रबंधन कर दिया जाए, जो निश्चित तौर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारियों का दर्जा। अधिनियम के तहत यह व्यवस्था होनी चाहिए कि पुस्तकालयों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो। इसमें करों का प्रावधान। अधिनियम के तहत पुस्तकालय कर, लाइब्रेरी सेस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुस्तकालयों के लिए वित्त का निश्चित स्रोत निर्धारित हो सके। हालांकि कई राज्यों में जहां पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, परंतु उसमें करों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आगे की क्लास कल होगी, जिसमें कौन कौन से राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए हैं, आगे की क्लास में बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फॉलो कीजिए ताकि आने वाले वीडियो मिलते रहें।